किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। इंसान नहीं आबाल बुरे होते हैं। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा 62वां नैफ इंसान को बुरा कह रहा है। ताहयात नाअहली से तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई अपने गुनाह पर पशेमान हो तो माफी की गुंजाइश खत्म नहीं होती। आज कोई जानी या शराबी है तो कल तौबा भी कर सकता है। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। गद्दारी, ज्यादती, कत्ल के इल्जाम का सामना करने वाला इलेक्शन लड़ सकता है और मामूली खता पर ताहयात नाअहल क्यों। समाअत आज फिर होगी। पार्लियामेंट को जितने भी हकारत से देखें वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अरकान पार्लियामेंट की अहलियत आमिर ने आइन में शामिल की। यहाँ तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रही। दरखास्त गुजार के वकील बोले, एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। एक डिक्टेटर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ। नैब का सजा याफ्ता शख्स 10 साल के लिए ही नाअहल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत कम करके 5 साल कर दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 15 जनवरी को होगी। बल्ले को वापस लेने की एक और कोशिश नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई की दरखास्त खारिज। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ला न मिलने पर बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात में आजाद हैसियत से उतरने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए इस्तदा की कि दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से जीतने पर सिस्टम की हार होगी। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत हाल। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं के मुतजाद दावे। शेर अफजल मरवत ने कहा, तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद करती है। बानी चेयरमैन से मिलकर आया हूं, उनके कहने पर बयान दिया। जो कह रहा हूं उसे पीटीआई का बयानिया समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल की बातों से इजहार ला इल्मी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के बावजूद उमैर नियाजी का शेर अफजल के साथ बैठने से गुरेज। शेर अफजल पश्तो में उमैर नियाजी को बुलाने के लिए कहते रहे। नून लीग और पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करते। अपने मंशूर में किए 10 वादे पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, रायवन में अस्पताल बनाएंगे। मियां साहब जरा सी तकलीफ पर लंदन भाग गए। हमने उस वक्त भी कहा कराची में आपके इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आकर गरीबों को 30 लाख घर और कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। कहा, यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में 30 जलसे करेंगे। आसिफ अली जरदारी के मुल्तान में डेरे। जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपी क़यादत का खुर्शीद शाह की अयाज सादिक से मुलाकात पर इजहार बरहमी। अयाज सादिक की दावत पर मकामी होटल में साथ खाना खाया। खुर्शीद शाह ने पार्टी क़यादत को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात पर सफाइयां दी। पीपल्स पार्टी के लाहौर में मरकजी मजलिस आमला इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी क़यादत का सीट एडजस्टमेंट खबरों पर बरहमी का इजहार। नून लीग से हर के सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला। इलेक्शन में नून लीग का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। मुतादिद बड़े सियासी रहनुमाओं को टिकट न मिल सका। पार्टी जराये के मुताबिक अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब और राना मुबशर टिकट लेने में नाकाम रहे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हुई तो अलीम खान और ओन चौधरी को मैदान में उतरने का सिग्नल दिया जाएगा।
सीट एडजस्टमेंट ना होने की सूरत में नून लीग के अपने उम्मीदवार इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। बानी पीटीआई की मियां वाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल रावलपिंडी ने रिटर्निंग अफसर मियां वाली को नोटिस जारी कर दिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराजात खत्म। 9 अपीलें 6 जनवरी के लिए मुकर्रर। जेहलुम से फवाद चौधरी के चचा चौधरी शहबाज को नाअहल करार देने का फैसला बरकरार। NA71 और PP 46 से रेहाना डार और रूबा उमर की अपील पर नोटिस जारी। तोशाखाना रेफरेंस में बानिया चेयरमैन PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस सुना। बानिया चेयरमैन PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत पर दलाइल दिए गए। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समाअत भी 6 जनवरी को ही होगी। पीपल्स पार्टी की स्टेट बैंक पर कड़ी तनकीद। सईद गनी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को किया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। स्टेट बैंक जुल्फिकार मिर्जा की फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए आता है। मिर्जा शुगर मिल्स ने कर्जा लिया, उसकी अदायगी नहीं कर सके। क्या स्टेट बैंक का ये काम है किसी की सहूलतकारी करे? फहमीदा मिर्जा ने कहा, चैलेंज करती हूं मुझे किसी भी फोरम पर डिफॉल्टर साबित किया जाए। इल्जामात को इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालत रद्द कर चुकी। हमारे कागजात मुस्तरद करके तौहीन अदालत की गई। शुगर मिल की छोटी सी शेयर होल्डर को इख्तियार अवाम के लिए MKM ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अधूरी और इख्तियार के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। जमहूरियत के सम्राट शहरियों को पहुंचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। आइन में 3 तरमीम तजवीज कर दी। मुस्तफा कमाल बोले, MKM के मंशूर का बुनियादी मकसद अवाम को बाइख्तियार बनाना है। सूबों को मिलने वाले पैसे कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं जानता। फारूक सत्तार ने कहा, मंशूर में मुआशी बहरानों का हल मौजूद। ये एक तरह का नया इमरानी मुआहिदा है जिसमें टैक्सों और कारोबार के तरीक़ेकार को आसान करके पेश किया गया। ज़राई तरक्की के लिए भी इस्लाहात पेश की है। शेख रशीद और एजाजुल हक को रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सब्तैन खान को PP 88 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। PB 39 से सेनेटर मंजूर काकड़ अहल करा। NA 56 और PP 17 से तहरीक इंसाफ के राजा राशिद हफीज की अपील मंजूर। NA 90 मियां वाली से आजम खान न्यासी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद में 51 अपीलों पर आज समाअत होगी। बलोचिस्तान में ट्राइब्यूनल्स ने 2 रोज में 52 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया। कराची में एपलेट ट्राइब्यूनल ने मुख्तलिफ अपीलों पर 6 जनवरी के नोटिस जारी कर दिए। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत की सनतों के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करके बिजली का टैरिफ 9 सेंट तक करने की तजवीज। बरामदी शोबों के लिए नर्ख कम करने और जीरो रेटेड सेक्टर के लिए भी बिजली सस्ती करने की तजवीज तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सनतों पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। नर्ख कम होने से सनतें अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी। IMF से मुज़ाकरात में तजावीज सामने रखी जाएंगी। मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन, कारोबार ठप होकर रह गए। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में दुरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। वेस्को और मैप्को रीजन में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात। रात होते ही सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा। M1 पेशावर से बुरहान, M2 कोट मोमिन से पिंडी भटियां और M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद।
हद निगाह कम होने पर M5 पर शेर शाह से साहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद। हजारा एक्सप्रेस वे बुरहान से झारीकस तक बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों से दौरान ड्राइविंग एहतियात बरतें और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। एफबीआर का 5 शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। 35 लाख रिटेलर्स से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। टैक्स दुकान के साइज और सालाना आमदन के मुताबिक होगा। माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। स्मगल शुदा गाड़ियों की निशानदही करने वाले को भी इनाम से नवाजा जाएगा। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2023 के आखिरी हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 36 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे के बाद 13 अरब 22 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। बैंकों के ज़र मुबादला में 10 करोड़ डॉलर कमी आई, जबकि सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर में 46 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ।